In this video, we will discuss an important question that is ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, वो क्यों एसिडिक होता है देन पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड। सो एसिडिटी हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन कि वो अपना कितना आसानी से प्रोटॉन हाइड्रोजन आइन डोनेट करता है। सेकंड हम उसका एनाइन देखते हैं कि वो कितना स्टेबल है। सबसे पहले हम दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है और पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। सबसे पहले सैलिसाइलिक एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो उसका एनाइन ये बनता है। इसी तरह पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड भी अपना प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये स्ट्रक्चर बनाता है। फर्स्ट फैक्टर तो हमने देख लिया कि दोनों ने अपने प्रोटॉन डोनेट कर लिए और एनाइन फॉर्म हो गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इनका जो एनाइन है वो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा। अब इन दोनों के एनाइंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन में हमारे पास ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, जिसको हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, इज़ मोर एसिडिक। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द एनाइन प्रोड्यूस्ड आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड स्टेबलाइज थ्रू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाय किलेशन। हमने देखा था कि जब ये प्रोटॉन डोनेट करता है तो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है और स्टेबलाइज्ड हो जाता है। स्टेबलाइज का मतलब क्या है कि इस एनाइन का जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो गया है, इस पर कोई आने वाली चीज़ अटैक नहीं कर सकती, ये स्टेबल हो गया है। जबकि अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें यहाँ पर जो इसका एनाइन बना है इसमें और इसमें, इस नेगेटिव चार्ज में और इस हाइड्रोजन में काफ़ी फ़र्क है। ये दोनों फार अवे हैं तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये एनाइन स्टेबल है, ये एनाइन स्टेबल नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो सैलिसाइलिक एसिड है दैट इज़ मोर एसिडिक एज़ कम्पेयर टू पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड।